हेलो एवरीवन, इन्वेश योगी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त योगेश। दोस्तों, पिछले कुछ वीडियो में हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और हायर हाई एंड लोअर लो क्या होते हैं इनके बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे टॉप 5 बियरिश चार्ट पैटर्न के बारे में जो हमें पता होने चाहिए। डबल टॉप चार्ट पैटर्न एक बहुत इंपॉर्टेंट बेयरिश चार्ट पैटर्न होता है। जब भी कोई चार्ट अप ट्रेंड में होता है या फिर बुलिश होता है तो हमें डबल टॉप एक ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल दे सकता है। जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे, इस चार्ट पर मार्केट बुलिश है या फिर अप ट्रेंड में है। कुछ समय बाद इस चार्ट पे एक टॉप बना है। जहां पे टॉप बना है उसको हम रेजिस्टेंस लेवल मान सकते हैं। पहला टॉप बनाने के बाद ये चार्ट वहां से नीचे आने लगा। नीचे आने के बाद एक बॉटम बना जिसे हम सपोर्ट लेवल कह सकते हैं। सपोर्ट बनाकर फिर से ऊपर जाने लगा। ऊपर जाने के बाद इसका जो प्रीवियस हाई है या फिर अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास इसका जो पहला टॉप था, लगभग उसी हाई पर जाकर फिर से उसने दूसरा टॉप बनाया और फिर वहां से नीचे आने लगा। लेकिन इस बार अपने प्रीवियस लो और सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके नीचे गया और इस तरह से चार्ट पर डबल टॉप का फॉर्मेशन हुआ है। जब भी किसी अप ट्रेंड पर ऐसा डबल टॉप चार्ट पैटर्न बनता है तो मार्केट गिर सकता है या फिर डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो डबल टॉप पैटर्न एम लेटर की तरह दिखता है। हेड एंड शोल्डर भी एक बेयरिश ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न होता है। जब भी कोई चार्ट अप ट्रेंड में होता है तो उस चार्ट पर पहले एक टॉप बनता है जो कि इसका रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है, जिसे हम इसका लेफ्ट शोल्डर कहते हैं, और वहां से नीचे आने लगता है। नीचे आने के बाद एक लो बनाता है जिसे हम सपोर्ट लेवल कहते हैं। पहला सपोर्ट लेने के बाद वो ऊपर जाने लगता है। जब भी ये सपोर्ट लेकर ऊपर जाने लगता है तो वो अपनी प्रीवियस हाई को ब्रेक करके और ऊपर जाकर अपना एक नया हाई बनाता है, जिसे हम इसका हेड कहते हैं। नया हाई बनाकर वो फिर से नीचे आने लगता है। नीचे आने के बाद इसका जो प्रीवियस सपोर्ट होता है या फिर प्रीवियस लो होता है, वहां पर आने के बाद सेकंड टाइम सपोर्ट लेता है और वहां से ऊपर जाने लगता है, लेकिन अपने प्रीवियस हाई या फिर जिसको हमने हेड कहा था उसको ये ब्रेक नहीं कर पाता। और जिस जगह पर इसने फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस लिया था, जो कि इसका लेफ्ट शोल्डर था, वहां से ही फिर से एक बार रेजिस्टेंस लेके नीचे आने लगता है और यही इसका राइट शोल्डर बनता है। जब ये नीचे आने लगता है तो ये अपनी पुराने सपोर्ट को या फिर प्रीवियस लो को ब्रेक करके और नीचे जाने लगता है और इस तरह से एक हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन होता है। हेड एंड शोल्डर एक बेयरिश ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न होता है। बेयरिश फ्लैग, जब भी किसी स्टॉक का चार्ट डाउन ट्रेंड में होता है या फिर बेयरिश होता है तो कुछ समय बाद उसमें एक साइडवेज या फिर कंसोलिडेशन का मोड आता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि गिरावट के बाद स्टॉक एक जगह पे सपोर्ट लेने की कोशिश करता है। उसकी वजह से वो कंसोलिडेशन में चला जाता है और कुछ समय तक वो एक रेंज में अपना हायर हाई एंड हायर लोज बनाते हुए ट्रेड होते रहता है। लेकिन मार्केट में ज्यादा सेलर्स होने की वजह से वो अपना सपोर्ट लेवल ब्रेक करता है और फिर से उसमें एक तेज गिरावट होने लगती है, क्योंकि इसमें पहले से ही गिरावट हो रही थी और फिर से उसमें गिरावट कंटिन्यू हो रही है। इसीलिए इस पैटर्न को बेयरिश कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न कहा जाता है। बेयरिश ट्रायंगल एक बेयरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है। जब भी कोई चार्ट डाउन ट्रेंड में या फिर बेयरिश होता है तो कुछ गिरावट होने के बाद
वो चार्ट पर सपोर्ट लेने की कोशिश करता है। सपोर्ट लेकर कुछ टाइम तक वो एक रेंज में अपना हायर लो और लोअर हाई पैटर्न बनाकर एक ट्रायंगल शेप में ट्रेड होते रहता है। लेकिन मार्केट में सेलर्स ज्यादा होने की वजह से वो अपना सपोर्ट लेवल ब्रेक करके और नीचे जाने लगता है। क्योंकि ये पहले से ही उसमें गिरावट हो रही थी और उसमें फिर से गिरावट हो रही है, इसीलिए इसको बेरिश कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न कहा जाता है। डिसेंडिंग ट्रायंगल। डिसेंडिंग ट्रायंगल भी एक बेरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है। जब भी मार्केट में गिरावट होती है तो कुछ समय बाद वो चार्ट पर सपोर्ट लेने की कोशिश करता है। सपोर्ट लेकर ऊपर आने के बाद वो अपना हाई बनाता है। हाई बनाने के बाद वो नीचे आने लगता है, लेकिन इसका जो प्रीवियस सपोर्ट होता है वहीं पर सेकंड टाइम भी वो सपोर्ट लेता है, यानी कि इसका पहला लो और दूसरा लो सेम होता है। उसके बाद वो फिर से ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाता, यानी कि ये इसका लोअर हाई बन जाता है। लोअर हाई बनाने के बाद ये फिर से नीचे आने लगता है, लेकिन इस बार वो अपने प्रीवियस लो को यानी कि अपने सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके और नीचे गिरने लगता है और इसमें गिरावट कंटिन्यू रहती है। इसीलिए इसको बेरिश कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न कहा जाता है। तो आशा करता हूं दोस्तों ये बेरिश चार्ट पैटर्न क्या होते हैं आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे बुलिश चार्ट पैटर्न के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।